अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे इज फ्राइडे। आज का प्यारा सा दिन स्टार्ट कर। वाओ, विच कुरान पाक? कौन सा सिपारा? ओह माय गॉड, इतने सारे पैसे। तो जी बच्चों को उनका गिफ्ट मिल गया है। उसके बाद हम ना गए थे बेरीजे पे। यहाँ पर ममा ने ना विंटर के शॉल वाले सूट देखने थे, तो यहाँ पर ये बड़ा प्यारा क्यूट सा मोमेंट मैंने कैप्चर किया और पुरानी यादें याद आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम छोटे थे बाबा हमारा हाथ पकड़ के भी हमें चलाते थे, और आज मेरी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ था तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया। जैसे कि मैंने बताया कि आज है जी फ्राइडे और बाबा फ्राइडे की नमाज पढ़कर आ गए हैं, और ये बाबा का मामूल है कि जब भी आते हैं बच्चों को दम करते हैं, प्यार करते हैं और पैसे भी देते हैं फ्राइडे को, ताकि बस बच्चे खुश हो जाएं। किसको बेचता है? किसको बेचता है? हाय 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 हाय, ये नहीं आएगी और कोई भी नहीं आएगा। आ जाओ आ जाओ आ गए। उसके बाद ना मैंने बच्चों की मामुओं के साथ प्यारी प्यारी पिक्चर्स कैप्चर की, और फिर ये बच्चों के लिए लेकर आए थे जी नेस्ट, क्योंकि इनको शौक हो रहा था कि इन्होंने खुद से लगाने हैं इसको। अब विंटर्स है तो चले बर्ड्स को कोई शेल्टर मिल जाएगा, और ये एक्टिविटी मामू ने इनकी पूरी करवाई। और साथ मैंने ये भी कहा कि जब हम चले जाएंगे ना, नेस्ट को देखकर मेरे बच्चे आप लोगों को बहुत याद आने वाले हैं तो वैसे छोटे छोटे काम, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं। अच्छा जी, मैंने ना अपनी फरमाइशी लिस्ट बाबा को बता दी थी, और उसमें था ये जी खरबूजा, मेलन, बहुत ज़्यादा हनी ड्यू भी खा लिए, कैंटलूप भी खा लिए। आज बारी है जी मेलन खाने की। कहा तो बस मैंने ये था कि मैंने इसको भी टेस्ट करना है, लेकिन बाबा ने तो यार पूरी फ्रिज ही भर दी, लाइक सीरियसली। अपना टमी मैंने फुल कर लिया है। अब बारी है जी बच्चों को खाना खिलाने की, तो सोचा इनको राइस खिला देते हैं। अब जब मैंने इनको राइस खिलाई तो इनको लग गई जी मिर्ची, और वो ड्रामे के हमें तो दही चाहिए। दही घर में अवेलेबल नहीं थी, और ये था बहुत बड़ा मसला। अब क्या करना था? नहीं ऐसे ही खाना, आज खाना। इतनी जल्दी ना फ्रिज में से कोई चीज़ भी नहीं प्रोवाइड होती जितनी जल्दी मामू जाके फटाफट से दही लेकर आए हैं। जाना तो वैसे अकेले था, लेकिन जब पता चला जी बाइक के झूले आने वाले हैं तो इन्होंने तो छोड़ना नहीं था। खुद जाकर मामू से भी पहले बाइक पर चढ़ गए हैं कि हम पहले जाएंगे और वो बाद में जाएंगे, जैसे इन्होंने खुद राइड करनी हो। वैसे ना ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी सहूलियात हैं जिनको हम नोटिस भी नहीं करते। यूएस में रहते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है वाकई वाओ सो क्विक। ये टाउन के अंदर ही पास में स्टोर से मेरा भाई जाकर योगर्ट ले आया था, और मेरा मसला फिर यहाँ पर हल हो गया था। दही आ गई भाई। और मेरे भाई बेचारे कभी कभी मजाक उड़ाते हैं और कभी कभी चिढ़ जाते हैं। ये हर वक्त फ़ोन उठाए फिरती रहती है। चलो जी, मेरा तो मसला हल हो गया था ना। मैंने ट्रे बनाई और आराम सुकून से अपने बच्चों को दही के साथ राइस खिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह इनका टमी फुल किया। क्यों जा रहे हो मामू के साथ? तो जी बड़े मामू के साथ ना ये आज तक बाइक पर नहीं बैठे थे, और बच्चों ने ना बड़े मामू को लूजर कह दिया, जिसकी वजह से इनको साहब को लग गई है और कह रहे हैं कि अब मैं भी जाकर राइड दिलवा कर आता हूँ। ये चलता रहता है। फ्राइडे को कोई 2 मिनट सुकून से बैठने देते हो ये। चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, फिर हम चले जाएंगे, बड़ा याद आएंगे, फिर खामोशी भी सताएगी और ये बच्चे भी बड़ा याद आएंगे। तो फिर मैं कहती हूँ चलो चिल माहौल करने दो जो कर रहे हैं। और एक और बड़े मज़े की बात आपको बताते हैं जी, ये जो टाइम है ना, ये गोल्डन टाइम है। फिर हो जानी है इनकी शादियाँ, फिर हो जाएंगे ये अपनी लाइफ में बिज़ी और हम अपने घरों में बिज़ी। जब तक हो बहनों इस टाइम को अवेल करो। सीरियसली कह रही हूँ मैं, ये बहुत खूबसूरत टाइम होता है, और इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात भी नहीं है। ये ज़िंदगी की हकीकत है, रियलिटी से कौन भागता है। बात बस ये है, मेक द बेस्ट एट इट्स पीक व्हाट एवर यू वांट। चलें जी, भाइयों को तो हमने बहुत सता लिया है, अब जाते हैं ज़रा अपनी बहन के पास, थोड़ा सा उसको भी बॉदर करते हैं। मैं जा रही हूँ जी आपी के घर स्लीप ओवर करने के लिए। जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ मैंने एक दफ़ा भी आपी के घर स्लीप ओवर नहीं किया, सिस्टर्स टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया।
तो प्लान कुछ ऐसे है कि बच्चों के साथ बच्चे इंजॉय करेंगे और मैं अपनी बहन के साथ प्यारा सा टाइम इंजॉय करूंगी। रास्ते में ना ब्रांड रोड से हमारा गुजर हुआ तो मैंने सोचा चले यहाँ से भी थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करते चलते हैं। मुझे नज़र आ गई थी मेंस क्लोथिंग की शॉप, तो सोचा अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ बाय कर लें, चलें शायद उनको भी कुछ समझ आ जाए हमारा लाया हुआ। यहाँ की ना उन्हें क्वालिटी समझ में नहीं आती, कभी साइजेस का इशू हो जाता है, लेकिन मैं तो ठहरी बीवी, चलें थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी पूरी कर लें। तो ये कलर्स तो बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ से कुछ भी बाय नहीं किया। के मार्ट से कुछ बच्चों के टॉयज़ बाय किए एंड असल में लेने के लिए आई थी जी ये झूला, लेकिन ये स्विंग हमारे बच्चों की एज के टाइप का नहीं था, तो इसको भी यहाँ पे हमने छोड़ दिया। बच्चों के लिए नेल्स लिए, स्टिक ऑन नेल्स, और हम पहुँचे हैं जी आप ही की तरफ। और जाते ही बच्चों को हमने खुश किया, इन्होंने अपनी पार्टी इंजॉय की और आप ही ने की वही जो उसकी आदत है, हमेशा की बेहतरीन किस्म की मेहमान नवाजी। इस बार जो मंगवाया था ना वो था जी चीज़ पास्ता, खुद से अपने हाथ से बनाकर तो बहुत खा लिया, चलें आज बाहर का भी खाकर देखते हैं जी कैसा होता है। इट वॉज सो यमी, सीरियसली बहुत ही कोई मज़े का था। बस ब्रेड क्रम्स की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही थी, अदरवाइज़ ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप में से कोई खाना चाहे और टेस्ट करना चाहे तो ये LFC का था, और अगर आप मंगवाएं तो ज़रूर बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। अच्छा जी, जो नेक्स्ट डिश है ना ये मैंने बहुत ज़्यादा कहकर मंगवाई है, ये है जी अल कुरैश की दाल। अगर आपने नहीं ट्राई की तो मैं सीरियसली आपको कह रही हूँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई इतनी मज़े की दाल है ना ये, आई एम सीरियसली फ़ैन ऑफ दिस। इस पर करें आप अनियन कैबेज की थोड़ी सी गार्निश और इस पर स्क्वीज़ करें थोड़ा सा लेमन और मज़े ले लेकर खाएं। खाना शाना खा लिया है, टमी फुल कर लिया है, थोड़ी सी ये वाली पार्टी हो गई है और अब है जी स्लीप ओवर का टाइम। ये ना बेस्ट टाइम होता है जब बच्चे आपके सुकून से सो जाएं और आपके पास है जी मी टाइम। और इस मी टाइम में मैंने बुलाया अपनी आपी को और हमने बैठकर यहाँ अच्छी सारी गपशप की। बच्चे सुकून से सो रहे थे और ये जो पंखों की हल्की हल्की आवाज़ है ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। I seriously hope so you can feel the peace and you can also feel the beautiful vibe of Pakistan, my country। ये रात बहुत ज़बरदस्त थी, बचपन की यादें ताज़ा की और बहुत मज़ा आया। चलें जी गुड मॉर्निंग करते हैं आपको आपी के घर से ही। ये है जी मेरी बहन का प्यारा प्यारा घर और उसका खुलूस भरा अंदाज। सुबह सुबह उठाया भी नहीं, 11:30 हो गए और बेचारी ने सोचा कि चलो थोड़ा और सोने देती हूँ। हालांकि मैं कहकर सोई थी मुझे सुबह जल्दी उठा देना। फिर मेरी बहन जो ठहरी और मंगवाया जी वही मेरी पसंद का ज़बरदस्त नाश्ता, मक्खन वाले चने। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं इनको बहुत मिस करने वाली हूँ अमेरिका जाकर, जो कि मुमताज़ाबाद से आते हैं और हमने इनकी फ़्रेश सर्विंग भी जाकर खाई थी। अगर आपने मेरा वो व्लॉग वॉच नहीं किया तो ज़रूर जाएं और जाकर उस व्लॉग को भी वॉच करें जिसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई हैं। इन चनों के साथ ना 2 स्पेशल किस्म के नान आते हैं। एक जो नान होते हैं वो होते हैं क्रिस्पी वाले, और जो सेकंड होते हैं वो होते हैं जी खुर्शीद के नान, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। और जब भी मैं उनको देखती हूँ ना मुझे अपने हस्बैंड की याद आ जाती है क्योंकि उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी ना हम ये बड़ा मज़े का नाश्ता एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय करते करते कि क्या हुआ, एक बड़ा सा प्यारा सा सरप्राइज़ मिला। What a surprise! Look who's here, my brothers! इन्होंने बड़ा अच्छा सा सरप्राइज़ दिया और फिर हमने इनको भी फोर्स किया कि आकर हमें ज्वाइन करें, बहुत अच्छा लगेगा। इतनी अच्छी सी अपनायत वाली वाइब आती है ना जब सब मिल बैठ कर खाते हैं और अच्छी अच्छी सी बातें करते हैं। ये भी बेचारे खाना खा ही रहे थे कि इतनी देर में इनकी शॉप से कॉल आ गई और साथ साथ बच्चे भी उठकर आ गए। और दैट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द किड्स व्हेन दे सॉ देयर मामू। रेडी सेट गो, आ जाओ। हमने इतना मिस किया आपको, आपने बहुत मिस किया दोनों को। चल
अच्छा जी, तो इनको रात को ही पता चल गया था कि मेरे वापस जाने के बाद इनका घर कैसा हो जाएगा। ये है जी चाय, बड़े मज़े की चाय थी। नाश्ते में चाय ना हो ना तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर बाद छोटी छोटी प्यारी प्यारी ट्रीट्स चलती रहती हैं। और ये भेजा है मेरे बहनों ने शुगर केन का जूस, दैट्स ऑल्सो माई वेरी फेवरेट एज आई टोल्ड यू बिफोर। सारे बच्चों को शॉवर दिया, अच्छा सा रेडी किया, रेडी करके इनको नैप दिया। जितनी देर में इन्होंने नैप लिया इतनी देर में हमने शॉपिंग के सारे काम वाइंड अप किए। और फिर इतनी देर में मम्मा की कॉल आ गई कि मम्मा भी बच्चों को बहुत मिस कर रही हैं, लेट्स गो बैक टू होम। चलें जी, अब हम दोनों बहनें जा रही हैं अपने घर और आपको भी लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। पाकिस्तान में ना बच्चों को गोद में बिठाना ना बहुत मुश्किल काम है, सीरियसली बिल्कुल भी नहीं बैठते। अमेरिका में सही है, मज़े से कार सीट्स पे इनको इनके स्पॉट्स पर बिठा दो। और पाकिस्तान में गाड़ी को इतना भर दो, ओ माय गॉड, कि पूरे रास्ते बच्चों के म्यूज़िक की आवाज़ें आती रहती हैं। बस खुद तो क्या ही बात करनी हमने। अच्छा जी, तो हम वापडा टाउन के गेट में एंटर हो गए हैं और एंटर होते ही सामने ना ये बड़ा प्यारा सा साइन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसको देखते ही अल्लाह ताला से लॉ लगाने की, अल्लाह ताला से दुआएं करने की एक फीलिंग सी होती है। अच्छा जी, चलें अब हम अपने घर में एंटर हो गए और ये देखें मम्मा ने हमारे लिए क्या बनाया है। इट इज़ सो यमी। इसका मैंने पूरा फ़ोटो शूट किया है, सीरियसली पिक्चर्स वीडियोस प्रॉपर शूट हुआ है इस डिश का, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनी हुई थी। ये है जी मटन की चाँपें और इसको हमने बहुत प्यारा से डेकोरेट किया। इसको गार्निश किया है कोरिएंडर के साथ एंड ग्रीन चिलीज़ के साथ। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स लाइक। और इसका टेस्ट इससे भी ज़्यादा यमी था। सिर्फ यही नहीं और भी बहुत कुछ बना है। चलें जी, मुझे लगी है भूख, मैं इंजॉय करती हूँ अपना डिनर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग्स। आप सबका फीडबैक, तमाम मेरे व्यूअर्स का, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।